Good morning guys. Myself अनामिका मिश्रा. Welcome to PRGI चैनल. आज हम लोग कुछ MCQ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि EIM से रिलेटेड होगा. EIM मतलब कि इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट. इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जिसमें आप सभी प्रकार के इंस्ट्रूमेंट पढ़ते हैं, जैसे हमारा अमीटर हो गया, वोल्ट मीटर हो गया, वॉट मीटर हो गया, एनर्जी मीटर, PMMC मतलब परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल, एनर्जी मीटर, वॉट मीटर, ये सारी चीज़ें हम लोग इसमें पढ़ते हैं. हम लोग ये देखते हैं कि किस इंस्ट्रूमेंट को हम लोग सीरीज में लगाएं, किसको पैरेलल में लगाएं, किससे क्या मेजर करेंगे. जैसे मान लीजिए कि अगर हमें एक अमीटर जोड़ना है तो अमीटर हम सीरीज में जोड़ेंगे. और सीरीज में जोड़ेंगे क्योंकि हमें करंट के वैल्यू को मेजर करना है. तो अगर हमें करंट मेजर करना है मतलब कि हमें अमीटर को सीरीज में जोड़ना होगा. तो ये सारी चीज़ें होती है. अगर वोल्ट मीटर है हमारे पास, उसे हमें सर्किट में जोड़ना है तो आपको पता है कि वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल में जुड़ेगा क्योंकि हमें वोल्टेज को मेजर करना है. हाई वोल्टेज को मेजर करने के लिए हम लोग मल्टीप्लायर भी यूज़ करते हैं, शंट रेजिस्टेंस भी यूज़ करते हैं. अपने मतलब कि कई टाइप्स के इंस्ट्रूमेंट होते हैं. और भी वॉट मीटर देखते हैं, एनर्जी मीटर देखते हैं. वॉट मीटर में कई टाइप्स के होते हैं, सिंगल फेज वॉट मीटर, 3 फेज वॉट मीटर, मल्टीमीटर भी होता है जिससे हम लोग करंट, वोल्टेज सारी चीज़ें मेजर कर लेते हैं. इसके बाद फ्रीक्वेंसी मीटर भी होता है जिससे फ्रीक्वेंसी मेजर करते हैं. रेजिस्टेंस होता है, छोटे मान की वैल्यू भी होती है, बड़ी मान की वैल्यू भी होती है. ये सारी चीज़ें जो होती है वो EIM में चलती हैं जहाँ पे हम लोग इंस्ट्रूमेंट के बारे में पढ़ते हैं और हमें ये पता चलता है कि हम किससे क्या मेजर करेंगे. ठीक है, तो आज हम उसी पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. तो आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट. इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट. तो देखिए, जैसा मैंने आपको बताया और जैसा आपको टॉपिक से भी पता चल रहा है कि हम यहाँ पर क्या करेंगे कि इलेक्ट्रिकल में यूज की जाने वाली जो इंस्ट्रूमेंट होगी उसकी स्टडी करेंगे. मेजरिंग मतलब कि मापी जाने वाली और इंस्ट्रूमेंट मतलब कि यंत्र. अब इस यंत्र के अंतर्गत आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि हम किसके, आपको स्पेशली इसमें पढ़ाया क्या जाता है, पढ़ाया ये जाता है कि हम क्या चीज मेजर कर सकते हैं, किस चीज से हम क्या मिल करके बनाते हैं. जैसे मान लीजिए कि आपने अमीटर या वोल्ट मीटर तो देखा ही होगा अपने लैब में. ये एक बहुत सिंपल चीज है. उसमें जो पॉइंटर लगा होता है वो किसका बना होता है, क्यों लगाते हैं, स्प्रिंग किस लिए होता है, वो कैसे डैम्पिंग, वो कैसे, मतलब ये पॉइंटर है ना हमारा, तो ये कैसे ऐसे ऐसे चलता है ना ये स्केल पर, तो ये क्यों चलता है, इस पर कौन सा टॉर्क लगता है, कितने फोर्स का लगता है, ये सारी चीजें हम लोग इसमें देखते हैं. तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है. इससे पहले भी हम आपको इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के कुछ लेक्चर दे चुके हैं. उसमें मैंने आपको बताया था कि मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इलेक्ट्रिकल में 2 टाइप्स के होते हैं, एक प्राइमरी होता है और एक सेकेंडरी होता है. तो प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट जो सिर्फ कैपेबिलिटी के लिए यूज किए जाते हैं वो हमारी प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट हो गई. और सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट वे इंस्ट्रूमेंट हो गए, जैसे हमारा इंडिकेटिंग टाइप हो गया, इंट्रीगेटिंग टाइप हो गया और रिकॉर्डिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट भी होता है. जैसे देखिए, अगर हम थोड़ा सा आपको MCQ पढ़ाने से पहले रिवीजन करा दें तो एक होता है हमारे पास में इंडिकेटिंग टाइप, इंडिकेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट. एक होता है हमारे पास में इंट्रीगेटिंग टाइप, इंट्रीग्रेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट. और एक होता है हमारे पास में रिकॉर्डिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट. तो इंडिकेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट का मतलब ये है कि जिसमें पॉइंटर इंडिकेट करें कि इतने मान का एम्पियर, इतने एम्पियर की करंट है, इतने वोल्ट की वोल्टेज है, तो वो हमारा इंडिकेटिंग टाइप हो गया. इंट्रीगेटिंग टाइप मतलब कि जिसमें टाइम भी जुड़ जाए, जिस भी इंस्ट्रूमेंट में टाइम जुड़ जाता है वो कैसा इंस्ट्रूमेंट होता है, इंट्रीगेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट. और रिकॉर्डिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या है कि जो वैल्यू को मेजर भी करे, जैसे हमारा CRO हो गया, वो क्या करता है कि वैल्यू को रिकॉर्ड करने का भी काम करता है. CRO मतलब कि कैथोड रे ऑस्किलोस्कोप, ऑस्किलेटर, सॉरी, कैथोड रे ऑस्किलेटर. तो वो क्या करेगा कि वैल्यू को मेजर करने के साथ साथ वैल्यू को रिकॉर्ड भी करेगा. मतलब कि कुछ टाइम के बाद भी आप CRO में अपनी मेजर की हुई वैल्यू को देख सकते हैं.
सीआरओ आपको पता ही होगा कि उसमें फोकसिंग एनोड होता है, एक्सेलरेटिंग एनोड होता है, हॉरिजॉन्टल प्लेट्स होती हैं, वर्टिकल प्लेट्स होती हैं, जहां से हम लोग फ्रीक्वेंसी, करंट, वोल्टेज की वैल्यू को फाइंड करते हैं। इसमें सीआरओ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए सीआरओ से क्या क्या मेजर कर सकते हैं, करंट, वोल्टेज, फ्रीक्वेंसी, पावर। तो ये बात याद रखिएगा कि पावर हम लोग सीआरओ से मेजर नहीं कर सकते हैं, उसके लिए हमारे पास वॉटमीटर होता है। बट करंट, वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी हम लोग सीआरओ से मेजर कर सकते हैं। प्लस उसमें हम लोग देख सकते हैं कि कौन सी वेवफॉर्म सॉटूथ है, कौन सी साइनोसोडल टाइप की आ रही है, और उसको रिकॉर्ड होती है। वो वेवफॉर्म सारी रिकॉर्ड्स भी होती रहती हैं, हम कुछ टाइम के बाद भी अपनी वैल्यू को देख सकते हैं। सही है। तो देखिए इंडिकेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट जिसमें कि पॉइंटर लगा होता है और वैल्यू को दिखाता रहता है, वो कैसा इंस्ट्रूमेंट हो गया हमारा, इंडिकेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट हो गया। जैसे हमारा अमीटर हो गया, उसका पॉइंटर हमें वैल्यू को दिखाता है। वोल्ट मीटर हो गया, अमीटर, वोल्ट मीटर, वॉट मीटर, ये सारे तीनों वैल्यू किस में आती है, इंडिकेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट में आती हैं। सही है। अब इंट्रीगेटिंग टाइप, इंट्रीगेटिंग टाइप जिसमें टाइम भी जुड़ जाए, तो टाइम किस में जुड़ता है, एनर्जी मीटर में जुड़ता है। तो यहाँ पे इंट्रीगेटिंग टाइप में क्या हो गया हमारा, एनर्जी मीटर हो गया। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए एनर्जी मीटर किस टाइप का इंस्ट्रूमेंट है। तो एनर्जी मीटर कैसा इंस्ट्रूमेंट है, इंट्रीगेटिंग टाइप का इंस्ट्रूमेंट है। और रिकॉर्डिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट मतलब कि एक्स वाई प्लॉटर, एक्स वाई प्लॉटर, एक्स वाई चार्ट रिकॉर्डर, एक्स वाई चार्ट रिकॉर्डर, ऐसे करके कई सारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो वैल्यू को दिखाने के साथ साथ वैल्यू को रिकॉर्ड भी करते हैं, जो हम बाद में देख सकते हैं। ठीक है। तो अब देखिए, अब हमारे पास इंस्ट्रूमेंट है तो उसमें कुछ ना कुछ एरर भी तो होगा, जरूर होगा। जैसे हमारी कुछ वर्ड्स होते हैं, जैसे आप लोग इलेक्ट्रिकल शुरू करने से पहले करंट, वोल्टेज, पावर, रेजिस्टेंस, ये सारी चीजें पढ़ते हैं। वैसे ही जब आप ईआईएम पढ़ना शुरू करेंगे तो वहां पे आपको एक्यूरेसी पढ़नी होगी कि एक्यूरेसी क्या होती है, किसी भी इंस्ट्रूमेंट की सेंसिटिविटी क्या होती है, स्टेबिलिटी, रिजोल्यूशन, प्रीसियस वैल्यू, डैम्पिंग, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। ओवर डैम्पिंग क्या होता है, अंडर डैम्पिंग, लेवल डैम्पिंग, ये चीज़ें हम आपको प्रीवियस वीडियो में पढ़ा भी चुके हैं। अगर आप नहीं पढ़े हैं तो आप वहां से जा करके पढ़ लीजिए। बट ये एक कॉमन सेंस वाली बात है कि अगर हमारे पास इंस्ट्रूमेंट है तो उसमें कुछ अच्छाई और कुछ एरर भी होगा। जैसे हमारी एक्यूरेसी कितनी आ रही है, कितना एक्यूरेसी मतलब आप लोग समझते हैं कि एग्जैक्ट वैल्यू कितनी आ रही है। उसके बाद रिजोल्यूशन मतलब कि हम एग्जैक्ट वैल्यू के कितने समीप पहुंच रहे हैं। जब हम वैल्यू को मेजर करेंगे तो उसमें एरर भी तो होगा ना, तो वो हम कितने समीप पहुंच रहे हैं एक्यूरेट वैल्यू की, उसे हम लोग रिजोल्यूशन कहते हैं। सेंसिटिविटी क्या होती है, सेंसिटिविटी और स्टेबिलिटी दो अलग अलग वर्ड्स हैं, दोनों की मीनिंग अलग अलग होती है, कंफ्यूज नहीं होना है। स्टेबिलिटी मतलब कि स्थायित्व कितनी है, अगर ये इंस्ट्रूमेंट हम यूज कर रहे हैं तो ये ऐसा तो नहीं कि अभी ऐसे चलाएं तो ये खराब हो जाए, नहीं, इसकी कुछ स्टेबिलिटी है जिसकी टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं। तो उसी तरह इंस्ट्रूमेंट होती है और इंस्ट्रूमेंट की भी कुछ स्टेबिलिटी होती है। सेंसिटिविटी मतलब सुग्राहिता, सुग्राहिता मतलब कि वो कितनी सेंसिटिविटी है। ठीक है। फिर आता है हमारा टॉलरेंस, मतलब टॉलरेंस का मतलब कि थोड़ा मान वैल्यू ऊपर या ज़्यादा हो सकता है, तो उस वैल्यू को हम लोग क्या करते हैं कि ये वैल्यू जो होती है वो टॉलरेंस कर रही है, मतलब कि थोड़ा कम और थोड़ा ज़्यादा हो रही है, वो वैल्यू क्या कहलाती है, हमारी टॉलरेंस कहलाती है। उतना चल जाता है, अगर उतने के बाद होगा तो हम कहते हैं कि इंस्ट्रूमेंट में एरर आ रहा है। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें तो हम आपको बता ही चुके थे, एक बार रिवीजन करवा दिए हैं। इसके बाद हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि आपके एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि अगर स्थायी चुंबक चल कुंडली यंत्र में, मतलब कि परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल में डैम्पिंग टॉर्क पैदा करने के लिए कौन सी विधि प्रयोग की जाती है। तो आपको पता ही है कि टॉर्क तीन टाइप के होते हैं। डैम्पिंग टॉर्क है, अगर हमारे पास कोई ऐसा टॉर्क है जो पॉइंटर को मोशन में ला रहा है, मतलब कि गति प्रदान कर रहा है, तो हमारे पास एक ऐसा भी टॉर्क है जो इस पॉइंटर को कंट्रोल करेगा। ऐसा तो नहीं कि हमने डैम्पिंग टॉर्क लगाया, अब पॉइंटर यहाँ वहां रोटेट कर, तो हम वैल्यू को मेजर कैसे करेंगे, हमें एग्जैक्ट
वैल्यू कैसे पता चलेगी? तो अगर हमारे पास डैम्पिंग टॉर्क है, मतलब कि हम पॉइंटर को यहाँ से वहां करने के लिए अगर टॉर्क लगा सकते हैं, तो उस पॉइंटर को कंट्रोल करने के लिए, उस पॉइंटर की एग्जैक्ट वैल्यू को मेजर करने के लिए भी हम एक टॉर्क लगाते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? कंट्रोलिंग टॉर्क कहते हैं। अच्छा, कंट्रोलिंग, जैसे मान लीजिए डैम्पिंग टॉर्क तो ऐसे आपकी लगेगी ही लगेगी, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं? पॉइंटर को मोशन में ले आ रहे हैं। जब पॉइंटर ऐसे मोशन में आ गया, अब हमें यहाँ पे पॉइंटर को रोकना है, क्योंकि हमें यहाँ पे एग्जैक्ट वैल्यू मिल रही है। तो कंट्रोलिंग टॉर्क इसके ठीक विपरीत दिशा में लगेगा। ये क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए कि जिस ओर से डैम्पिंग टॉर्क लगता है और जितनी स्पीड, मतलब जितनी उसकी तीव्रता रहती है, उतनी ही तीव्रता से उसके अपोजिट डायरेक्शन में जो काम करता है, उसे हम लोग कंट्रोलिंग टॉर्क कहते हैं। क्लियर है? तो क्वेश्चन क्या था हमारा कि पीएमएमसी में डैम्पिंग टॉर्क पैदा करने के लिए, पीएमएमसी मतलब परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल में डैम्पिंग टॉर्क पैदा करने के लिए, डैम्पिंग टॉर्क पैदा करने के लिए कौन सी विधि प्रयोग की जाती है? कौन सी विधि प्रयोग की जाती है? कौन सी विधि प्रयोग की जाती है? ठीक है, क्वेश्चन आपसे ये पूछा। अब देखिए विधि का मतलब क्या है, कि इसका मतलब ये है कि डैम्पिंग टॉर्क प्रयोग करने के लिए हमारे पास कई सारी विधियां हैं। तो कैसी होती है? एक होता है हमारे पास में एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग, और होता है हमारे पास में स्प्रिंग डैम्पिंग, मतलब कि स्प्रिंग के द्वारा हम लोग कंट्रोल करेंगे। ठीक है, तो एक हो गया हमारे पास में एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग, स्प्रिंग डैम्पिंग और ईडी करंट डैम्पिंग। आपको पता ही है कि अगर मशीन है, इंस्ट्रूमेंट है, तो उसमें ईडी करंट तो होता ही है ना। तो ईडी करंट डैम्पिंग भी होता है एक। ईडी करंट डैम्पिंग भी होता है और द्रव अवमंदक भी होता है। ठीक है, तो हम उस चीज को कैरी नहीं करते हैं उतना। फ्लूइड डैम्पिंग यूज की जाती है, लेकिन चलिए लिख दे रहे हैं, उतना इसका वो नहीं है फ्लूइड डैम्पिंग। तो देखिए ये चार तरह की आपकी डैम्पिंग हो गई कि अगर हमें डैम्पिंग टॉर्क पैदा करना है, मतलब कि स्प्रिंग में अगर मोशन ले आना है, तो ये चार तरह की डैम्पिंग होती है। या तो हम एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग का यूज करें, मतलब कि हवा के द्वारा स्प्रिंग को मोशन में लाए, या स्प्रिंग लगाए। स्प्रिंग कहाँ यूज होती है? मेगर में यूज होती है, पीएमएमसी में यूज होती है, यहाँ पे स्प्रिंग यूज होती है डैम्पिंग को ले आने के लिए। ठीक है, आप लोग ने मशीन में स्टार्टर पढ़ा होगा, स्टार्टर में देखा होगा कि 9 वोल्ट कॉइल होती है और एक एनओसी होती है, एक एनवीसी होती है, एक फुल वोल्ट होती है, एक 9 वोल्ट कॉइल होती है। तो वहां पे भी हम लोग उसी कॉइल का यूज करके ही उसको डैम्पिंग की पोजीशन में ले आते हैं। तो या तो एयर यूज करें, या स्प्रिंग यूज करें, या फिर ईडी करंट डैम्पिंग यूज करें, या फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग भी हम लोग यूज कर सकते हैं। अब क्वेश्चन देखिए, पीएमएमसी की बात किया है, तो इसमें ऑप्शन है, मान लेते हैं कि ये चारों ऑप्शन दिया हुआ है। तो अगर परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल की बात कर रहा है, तो परमानेंट मैग्नेट, जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा है कि परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल है, मतलब कि हम लोग इसमें एक, देखिए मैग्नेट भी आपने पढ़ा है। जब हम डीसी मोटर पढ़ रहे थे, तो वहां पे हमने कई सारी चीजें पढ़ी थी कि एक परमानेंट मैग्नेट कब बना होता है, जिसके लिए हम छोटी छोटी मशीनें, मतलब कि डायनामो टाइप की मशीनें बनाते हैं। उसके बाद टेम्पररी मैग्नेट होता है, उससे हम लोग उसकी जो मैग्नेटिज्म होता है उसको हम लोग यूज करके और कैसी भी मशीन को हम लोग बना सकते हैं। टेम्पररी मैग्नेट में क्या है कि वो तब तक मैग्नेटाइज रहेगा जब तक कि हम उसे मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे। अगर उसे मैग्नेटिक फील्ड से हटा लेंगे, मतलब कि उसमें मैग्नेटाइजेशन का गुण खत्म हो जाएगा। तो ये चीजें हो गई। अब देखिए पीएमएमसी की बात क्या है, और पीएमएमसी में आपको पता है कि परमानेंट मैग्नेट यूज होता है।
तो अगर परमानेंट मैग्नेट यूज हुआ है तो वहां पर हम लोग क्या यूज करेंगे, ईडी करंट डैम्पिंग यूज करेंगे। मतलब कि ईडी करंट डैम्पिंग यूज करेंगे क्योंकि इंस्ट्रूमेंट है ना, तो इंस्ट्रूमेंट में ईडी करंट तो लॉस होगा ही, तो ईडी करंट डैम्पिंग यूज करना हमारे लिए इजी होता है। सही है। तो परमानेंट मैग्नेट आपको पता ही है कि परमानेंट मैग्नेट में ऐसे दो मैग्नेट बना होता है, यहाँ पर एक स्प्रिंग लगी होती है जिसको हम लोग यहाँ पे एक स्केल होती है ऐसे करके, पिछले वीडियो में देखिएगा मैंने वहां पे पीएमएमसी काफी अच्छे से पढ़ाया है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ईडी करंट डैम्पिंग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वैद्युतिक मापक यंत्रों की कमानी, कमानी मतलब क्या होता है, स्प्रिंग, स्प्रिंग के निर्माण के लिए सबसे उपयुक्त धातु है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के स्प्रिंग को बनाने के लिए कौन सी धातु प्रयोग की जाती है, कौन सी धातु प्रयोग की जाती है, कौन सी धातु प्रयोग की जाती है, किसको बनाने के लिए, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के स्प्रिंग को बनाने के लिए पूछ रहे हैं। ऑप्शन देखिए क्या क्या दिया हुआ है, सिलिकॉन, सिलिकॉन स्टील, सिलिकॉन स्टील। नेक्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है फॉस्फोरस, फॉस्फोरस ब्रॉन्ज, फॉस्फोरस ब्रॉन्ज। ऑप्शन सी दिया हुआ है मेटल, मेटल का यूज करेंगे। और ऑप्शन डी दिया हुआ है आयरन, ऑप्शन डी क्या दिया हुआ है, आयरन दिया हुआ है। और पूछ क्या रहा है, अगर आपसे देखिए किसी भी स्प्रिंग के बारे में बात करें, वो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की किसी भी स्प्रिंग के बारे में बात करें और पूछे कि बताइए कौन सी धातु का बनाया जाता है, तो हम हमेशा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के स्प्रिंग को बनाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, फॉस्फोरस ब्रॉन्ज का प्रयोग करते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र एब्सोल्यूट टाइप का है। मैंने आपको बताया ना कि दो टाइप हुए, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी, तो प्राइमरी को ही एब्सोल्यूट टाइप भी कहते हैं। निम्न में से कौन सा यंत्र एब्सोल्यूट टाइप इंस्ट्रूमेंट है, एब्सोल्यूट टाइप इंस्ट्रूमेंट है। ऑप्शन देखकर बताइएगा कि कौन सा एब्सोल्यूट टाइप इंस्ट्रूमेंट है। ऑप्शन ए दिया हुआ है गैल्वेनोमीटर, ऑप्शन ए दिया हुआ है गैल्वेनोमीटर। ऑप्शन बी दिया हुआ है फ्रीक्वेंसी मीटर, फ्रीक्वेंसी मीटर, गैल्वेनोमीटर, फ्रीक्वेंसी मीटर। इसके बाद दिया हुआ है मिली अमीटर, वोल्ट मीटर, मिली अमीटर। और डी दिया हुआ है वोल्ट मीटर। ठीक है, वोल्ट मीटर। और क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि कौन सा यंत्र जो है वो एब्सोल्यूट टाइप इंस्ट्रूमेंट, एब्सोल्यूट मतलब कि प्राइमरी टाइप इंस्ट्रूमेंट, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसको हम लोग कैपेबिलिटी के लिए यूज कर सकते हैं, वो इंस्ट्रूमेंट क्या हो गया हमारा, एब्सोल्यूट टाइप इंस्ट्रूमेंट हो गया। तो ऐसा देखिए वोल्ट मीटर तो सेकेंडरी टाइप इंस्ट्रूमेंट है क्योंकि इसमें तो वैल्यू मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, वैल्यू जो होती है वो शो हो जाएगी। मिली अमीटर हो चाहे मैक्सिमम कोई भी अमीटर हो, अमीटर अमीटर ही होता है। और अमीटर में हम लोग करंट की वैल्यू को मेजर करेंगे और अगर वैल्यू को मेजर करेंगे तो उसमें पॉइंटर जो होगा वो वैल्यू को प्रदर्शित करेगा, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे कि ये कौन सी वैल्यू है, ये जो है वो मिली अमीटर की वैल्यू है। मतलब कि हम ये कह सकते हैं कि ये कौन सा टाइप है, सेकेंडरी टाइप इंस्ट्रूमेंट है। सही है, क्योंकि पॉइंटर के द्वारा वैल्यू को दिखाएगा इसमें। इसके बाद फ्रीक्वेंसी मीटर भी ऐसा ही है, इसमें भी वैल्यू को दिखाएगा ही, तो ये भी कौन सा टाइप हो गया, सेकेंडरी टाइप इंस्ट्रूमेंट हो गया। अब बचा हमारे पास गैल्वेनोमीटर।
तो इसका आंसर क्या होगा, गैल्वेनोमीटर ही होगा। मतलब कि अगर एब्सोल्यूट टाइप इंस्ट्रूमेंट की बात करें तो हम कह सकते हैं कि गैल्वेनोमीटर जो है वो एब्सोल्यूट टाइप इंस्ट्रूमेंट का एग्जाम्पल है, क्योंकि इसको हम लोग कैपेबिलिटी के लिए यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है कि एमआई टाइप इंस्ट्रूमेंट मतलब कि मूविंग आयरन टाइप इंस्ट्रूमेंट में कौन सी डैम्पिंग विधि सामान्यतः अपनाई जाती है। क्या ऑप्शन दिया हुआ है, एमआई टाइप मतलब कि मूविंग आयरन टाइप इंस्ट्रूमेंट में, मूविंग आयरन टाइप इंस्ट्रूमेंट में कौन सी, मूविंग आयरन टाइप इंस्ट्रूमेंट में कौन सी डैम्पिंग प्रयोग की जाती है, कौन सी डैम्पिंग प्रयोग की जाती है। ठीक है, ये दिया हुआ है हमारा क्वेश्चन। ऑप्शन में देखिए क्या क्या दिया हुआ है। डैम्पिंग मतलब आप लोग समझ ही रहे हैं कौन कौन सी डैम्पिंग होती है, ईडी करंट डैम्पिंग, एयर डैम्पिंग, नेक्स्ट है हमारा फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग, और क्या है हमारा, नन ऑफ दीज। ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं नन ऑफ दीज। तो आपको बताना है कि ईडी करंट डैम्पिंग में कौन सी, एमआई टाइप इंस्ट्रूमेंट में कौन सी डैम्पिंग हम लोग यूज कर सकते हैं। तो याद रखिएगा कि अगर एमआई टाइप इंस्ट्रूमेंट की बात करेगा तो उसमें हम लोग हमेशा एयर डैम्पिंग यूज करते हैं। एमआई टाइप इंस्ट्रूमेंट मतलब कि अट्रैक्शन टाइप और रिपल्सन टाइप, तो दो टाइप के इंस्ट्रूमेंट होते हैं इसमें। तो उसमें हम लोग हमेशा कैसा डैम्पिंग यूज करते हैं, एयर डैम्पिंग यूज करते हैं। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।